हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 40th है, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, जिसमें हम देख रहे हैं कि पीएसआर चेंज होने पे आगे उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। और ये पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अभी चेंज हुआ है। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे जस्ट, कि जब पीएसआर चेंज होने पर हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं। हर एक एडजस्टमेंट बच्चों हम डिटेल में आगे करेंगे, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, फिर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है, और बड़े ही सिंपल एंड इजी इलस्ट्रेशंस मैं आपको करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 ऑफ टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इन्हीं के बेसिस पर। ठीक है, तो चलो जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होगा हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी पीएसआर चेंज होता है कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ पार्टनर गेन करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में गेन कर रहे हैं वो निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप वो निकाल लो। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज पास्ट के प्रॉफिट्स लॉसेस की एडजस्टमेंट इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं गुडविल। ऑब्वियसली जब पीएसआर चेंज होगा किसी को गुडविल का बेनिफिट भी मिल रहा है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है उससे गुडविल छीन लो, उसका उतना बेनिफिट, और उसको दो जो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो रिजर्व्स हैं एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं उनको ट्रीटमेंट कैसा करना उनका। ठीक है, ये फिर उनकी एडजस्टमेंट्स आएंगी। अच्छा, फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं जितने भी, उनका रीवैल्यूएशन होता है बच्चों, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, रीवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है बच्चों, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज, देखो इस केस में मान लो एक फर्म के पास एसेट है, एक लैंड है 1 करोड़ का। ठीक है, फर्म ने उसको बेचना था 30 मार्च को फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू थी 2 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दो पार्टनर्स थे ए और बी, दोनों को मिलना था जो बेनिफिट कितना होना था 1 करोड़ 1 करोड़, तो वो बेनिफिट 50 लाख दोनों को मिल जाना था। ठीक है, आपने क्या करा, 30 मार्च को पीएसआर चेंज कर दिया। पीएसआर चेंज कर दिया, ऐसा करा आपने कि ए को बना दिया 95% का ऑनर और बी को बना दिया 5% का। तो आपने ये लैंड बेच दी, तो इससे क्या हुआ, अब बेनिफिट तो ए को बहुत ज्यादा हो गया लैंड का। तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा ठीक है भाई, पीएसआर चेंज करा कोई इशू नहीं है, बट ये लैंड तो मैंने कमाई है ना, तो मुझे क्यों नुकसान हो रहा है। दैट्स वाई बच्चों, जब भी पीएसआर चेंज होता है हमें सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूएट करनी पड़ती हैं, ताकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नुकसान ना हो, गेनिंग पार्टनर को अनड्यू बेनिफिट ना हो। ठीक है, इस वजह से हम चेंज करते हैं। और बच्चों फिर एंड में हम इसके पढ़ेंगे कि कैपिटल का एडजस्टमेंट, जब पीएसआर चेंज होगा तो जो कैपिटल है हम उसको भी रिवाइज कर सकते हैं न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। वो आपको हम ये 1 by 1 हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार वाई नीडेड, कि हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब भी पीएसआर चेंज होगा बच्चों, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर गेन करेंगे। अब सपोज गुडविल की बात ही आती है, तो गुडविल तो पुराने के अकॉर्डिंग ही चलेगी ना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि किसी को अगर सैक्रिफाइस कोई कर रहा है तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल का, तो उसको हमने गुडविल का सैक्रिफाइस नहीं होने देना। तो जितना उसने सैक्रिफाइस करा उसको उतना कॉम्पनसेट कर देना है। अच्छा, कॉम्पनसेट करेगा कौन, जो गेनिंग रेशो जब होगा, जिस पार्टनर को गुडविल का एडिशनल बेनिफिट हो रहा है उससे वो बेनिफिट हम छीन लेंगे, और किसको देंगे, जिसको गुडविल का एडिशनल लॉस हो रहा था उसको दे देंगे हम। ठीक है ना, ओके। अब अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, आप सैक्रिफाइस निकालो सब पार्टनर्स का। लेट सपोज ए बी सी डी पार्टनर्स थे, मान लो 4 पार्टनर्स थे। अच्छा, पीएसआर चेंज के कारण ए और बी को लॉस हुआ, लेट सपोज इन्होंने सैक्रिफाइस करा।
ठीक है, और सी एंड डी को गेन हुआ, ठीक है। अब ए का लॉस निकाल लो, बी को लॉस निकाल लो, उसका रेशो ले लो, बस वो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। गेनिंग रेशो निकालनी है, सी डी को गेन हुआ है, इसका गेन निकालो, इसका गेन निकालो, उसका रेशो कर दो, दैट इज द गेनिंग रेशो, ठीक है बच्चों। ओके अच्छा, अब देखना, अब अगर हमने ये देखना हो कि किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अगर ओल्ड शेयर ज्यादा है, न्यू शेयर कम है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो मीन्स आपने सैक्रिफाइस करा है। ओल्ड शेयर अगर ज्यादा है, लेट सपोज ओल्ड शेयर था 1/2, न्यू शेयर था 1/6, तो सैक्रिफाइस करा। अब अगर रिजल्ट नेगेटिव है, मींस ओल्ड शेयर कम था, 1/6 था, न्यू शेयर था 1/2, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, अगर 1/6 माइनस 1/2 करोगे, तो अगर नेगेटिव आ गया तो मींस गेन हुआ है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, ठीक है। तो सिमिलरली गेन रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, आप निकाल लोगे। गेन शेयर निकालना है तो ऑब्वियसली देखो, आप उल्टा चल लो, चाहे सीधा चल लो चाहे उल्टा चल लो, मतलब आपको पता लग जाएगा किसको गेन हुआ है किसको लॉस हुआ है, ठीक है। अब मान लो आपको पता लग गया दो पार्टनर्स को गेन हो रहा है, तो आपने गेन निकालना है कितना है, तो आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर दो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर दो, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा अगर पॉजिटिव आ गई तो गेन है, अच्छा अगर नेगेटिव आ गई तो लॉस है। मींस आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली ओल्ड शेयर किसका ज्यादा है, ओल्ड शेयर वर्सेस न्यू शेयर। जब न्यू शेयर बढ़ जाएगा तो गेन है, न्यू शेयर कम हो जाएगा तो लॉस है। ये फॉर्मूला चाहे आप जो मर्जी लगा लो बच्चों, वो आपके अकॉर्डिंग है, सिंपल बात है। एक अगर न्यू शेयर बढ़ गया गेन हो गया, न्यू शेयर घट गया तो लॉस हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं बच्चों। मान लो दो पार्टनर्स है ए बी, 3:2 PSR था, 3:2 से चेंज होके चले गए 1:1 पे। देखते हैं किसको गेन हुआ किसको लॉस हुआ। देखो 3:2 था, ए का 3/5 था, न्यू ओल्ड सॉरी 3/5 था, फाइनल था 1/2, ठीक है। देखते हैं कौन ज्यादा है। अच्छा माइनस कर लिया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, इट मींस 3/5 मोर है, देयरफॉर इसने ए ने करा सैक्रिफाइस। अच्छा बी का देखते हैं, बी का इनिशियल था 2/5, फाइनल था 1/2, सब्ट्रैक्ट करो माइनस आ गया, इट मींस ये कम है वैल्यू और ये ज्यादा है, इट मींस बी ने करा गेन। इट मींस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए, गेनिंग पार्टनर है बी। अकेला ए की पार्टनर है सैक्रिफाइसिंग, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, ए ने फुली है ना, मतलब देखो ए की 1/10 रेशियो 0, यही है। दूसरी तरफ किसी ने सैक्रिफाइस करा ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी 1:0। अच्छा दूसरी तरफ बी ने अकेला ही गेन करा, तो गेनिंग रेशियो क्या आएगी, जितना बी ने गेन करा डिवाइडेड बाय जितना ए ने गेन करा। ए ने करा क्या, नहीं, 0, तो देयरफॉर ऐसे आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से निकालोगे, ठीक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। लेट सपोज 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2 ओल्ड PSR, 5:2:2 न्यू PSR। देखते हैं क्या फर्क आता है। देखो इनिशियली ए था 4/9, फाइनली हो गया 5/9, ठीक हो गया बच्चों। तो देखते हैं ए को गेन हुआ कि लॉस हुआ। देखो इनिशियल ज्यादा है कि फाइनल ज्यादा है। देखो बच्चों फाइनल उसका जो था प्रॉफिट शेयर वो ज्यादा था, तो देयरफॉर इसको गेन हो गया। अच्छा वाई का देखते हैं बच्चे, वाई का पहले ये था 3/9, बाद में ये हो गया, तो वाई ने कर दिया सेक्रीफाइस क्योंकि कम हो गया। अच्छा जी का देखते हैं, जी का पहले था 2/9, बाद में भी 2/9, जी का कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब इस सारे PSR चेंज की वजह से y ने सैक्रिफाइस करा है, x ने गेन करा है और z रिमेन्स अनइफेक्टेड। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों इजीली आप निकाल दोगे, ठीक है। जिसने जितना सैक्रिफाइस करा, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। फॉर एग्जांपल किसने सैक्रिफाइस करा, सिंपल y ने, देयरफॉर y का 1:0 ही आएगा ना, और किसने सैक्रिफाइस ही नहीं करा। अच्छा गेन किसने करा है, अकेला x ने ही करा है, तो गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी x की, 1:0:0। इस तरीके से आप चल पड़ोगे। जब बच्चों आप क्वेश्चन करोगे तब आपको क्लियरली पता लगेगा, गेन ही एक पार्टनर ने करा है तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो आगे मैंने सिंपल की पॉइंट्स हैं आपको बताया हुआ है, जितना सैक्रिफाइस होगा टोटल उतना ही गेन आता है बच्चा। और जितने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसको पैसे और मिलेंगे कैपिटल अकाउंट में। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। क्यों देगा, बिकॉज सैक्रिफाइस तो फ्यूचर प्रॉफिट्स पे अप्लाई होगा ना, बट जो गुडविल है, जो पास्ट के प्रॉफिट्स हैं, उनमें तो नहीं अप्लाई होना चाहिए ना, इस वजह से ही उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है बच्चों, ठीक है।
समटाइम्स बच्चों क्या होता है कि न्यू रेशो गिवन नहीं होती, न्यू रेशो डायरेक्टली गिवन नहीं होती, उस केस में हमें वो पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है। आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। वो कैलकुलेट करने के बाद आप निकालोगे कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा, कितना गेन करा, क्या सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशोज थी। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा इलुस्ट्रेशन कराता हूं, आप अच्छे से देखना उसको। ठीक है, चलो। दो पार्टनर्स हैं, बंदो एंड बरबोसा। ये पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड पीएसआर 2:1 है, फाइनल पीएसआर 1:1 है। तो बच्चों क्या निकालना है इसमें? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। वेरी सिंपल। कैसे सॉल्यूशन चलेगा? ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो दोनों का डिफरेंस लेके। ठीक है ना, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, एक गेन करेगा। ओके, चलो देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी बच्चों? बंदो और बरबोसा की गिवन है, 2:1 गिवन हुआ है। ठीक है, ओके, जिसमें 2/3 इसका प्रॉफिट शेयर है, 1/3 इसका। ओके ओके, न्यू रेशो क्या? 1/1। बंदों की 1/2 है, उसकी भी 1/2 है। अच्छा, चेंज देखते हैं, बरबोसा का एक बार चेंज देखते हैं। बरबोसा का फाइनल क्या था? 1/2 फाइनल था, इनिशियली 1/3 था। तो बरबोसा को बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखते हैं। अच्छा, 1/3 आप ओल्ड ले रहे हो ना, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ओल्ड कम है। तो अगर ओल्ड कम है, न्यू ज्यादा है, तो बरबोसा को गेन हुआ है। ऑब्वियसली अगर बरबोसा को गेन हुआ है तो दूसरे को लॉस ही होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर से। बंदों को 2/3 इनिशियल थी, फाइनली 1/2 थी। डिफरेंस लेके देखा, पॉजिटिव आ गया, इट मींस फाइनल वैल्यू इज लेस देन, इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रही है। देयरफॉर बंदो 1/6 लॉस कर रही है, सैक्रिफाइस, और बरबोसा उतना ही गेन कर रही है। तो बच्चों इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:0 आ जाएगा ना, गेनिंग रेशियो भी उतना ही। सिंपल है ना। अब आप एक बार बच्चों पार्टनर इसमें डिसाइड कर लेना कि आपने पार्टनर ऊपर कौन सा रखना है। लेट्स सपोज आपने चेक करना है बंदो रेशियो बरबोसा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में बंदों ने क्या करा हुआ है बताओ? बंदों ने सैक्रिफाइस करा है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? 1:0। अगर गेनिंग रेशियो निकालना है, बट रेशियो यही लेना है, तो बंदों ने गेन करा क्या? नहीं करा, तो वो क्या आएगा? 0:1। मतलब आप ये डिसाइड कर लेना कि बेस क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन देखते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 2। 3 पार्टनर्स हैं, ललित मुकुल चेतन। ठीक है, तीनों पीएसआर इक्वल है, 1:1:1। अच्छा, उन्होंने अब क्या डिसाइड करा है कि फ्यूचर में चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। ठीक है, चेतन का डिसाइड हो गया कि चेतन का 1/5 उसका डिसाइड हो गया। अभी क्या था? 1/3 था, इक्वली है ना, हमने उसका फाइनली डिसाइड कर दिया कि 1/5 है। अच्छा, अब निकालो न्यू पीएसआर क्या होगा बच्चों। सबसे पहले देखो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो देखते हैं क्या है बच्चों। ठीक है, ओल्ड रेशो देखते हैं क्या होगा। 1:1:1, 1/3। ओके, अब न्यू रेशो निकालनी है ना। अब चेतन का तो पता लग गया 1/5 है भाई, 1/5 चेतन का है। अच्छा, बचा क्या? 4/5। ये बचेगा किसमें? ललित और मुकुल में बंटेगा। 4/5 ललित और मुकुल में बंटेगा ना। अब ये गिवन नहीं है कि वो किस में बांटेंगे फाइनली, नहीं, बट नहीं गिवन है ना, तो हम इसको ओल्ड में ही मान लेंगे। अभी भी तो ललित मुकुल 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, तो अभी भी ये 4:5 ये 1:1 में ही करेंगे। 1:1 का मतलब 50-50। ठीक है, तो अब ये ललित के पास कितना आ जाएगा फाइनली? 4/5 का 50%, 4/5 इंटू 1/2 बन गया 2/5। मुकुल के पास कितना आ गया? 4/5 का 50%, 2/5। चेतन का तो नया हमें पता ही है, तो ललित मुकुल चेतन का कितना आ जाएगा बच्चों? 2/5 2/5 1/5 का 2:1। इस तरीके से इनका न्यू रेशो निकल जाएगा। ओके, ये न्यू रेशो आ गया। अब हमने क्या निकालना है? सैक्रिफाइस और गेन। तो ललित का बच्चों इनिशियली हमें पता था, देखो 1:1 था, 1/3 इनिशियली था, फाइनली 2/5 आ गया। वहां से आप डिफरेंस करोगे, एक ने गेन करा, मुकुल ने भी गेन करा है, और चेतन ने फाइनली सैक्रिफाइस करा है। ठीक है, ये सिंपल है बच्चों, डिफरेंसेस लिए हैं। ठीक है, और आप ये भी चेक कर सकते हो कि जितना ललित और मुकुल ने गेन करा है ना, उसका सम वो टोटल होगा जितना चेतन ने सैक्रिफाइस करा बच्चों। तो ये बहुत ही इजी था, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलो आगे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराता हूं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, XYZ,
5:3 इनका रेशियो है, ठीक है। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। ये 4 केसेस दिए हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X इक्वली। बच्चों ये सारी केस हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। केस 1 लेंगे बच्चों कि Z ने 1/5 शेयर फ्रॉम दी X ले लिया, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो देख लो बच्चों क्या है। ओल्ड रेशियो कितना था इनका 5:3, ठीक है। इसको डिफाइन कर, एक बार इसका रेशियो निकाल लो कितना है। X का निकलेगा 5/10, ओके। Y का निकलेगा 3/10 और Z का निकलेगा 2/10। बच्चों ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये ओल्ड आ गया, ओके। अब न्यू शेयर देखते हैं। न्यू में Z का गिवन है बच्चों। Z का क्या गिवन है कि वो 1/5 शेयर ले रहा है X से। Z ने 1/5 शेयर लिया बच्चों X से। अभी ये नहीं पता Y से कितना लिया है, ठीक है। तो हमें जब 1/5 X से लिया तो X का तो क्लियर हो गया ना। क्या क्लियर हो गया? X का 1/2 था तो 1/5 निकल गया वहां से। तो मींस X के पास कितना रह गया बच्चों? अकेला। अब X के पास 3/10 रह गया। अच्छा Y के बारे में कुछ नहीं बोला तो Y को हम एज इट इज लेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा Z के पास क्या होगा? Z का ऑलरेडी ओल्ड शेयर कितना था? 1/5 ओल्ड था। X से उसने ले लिया बच्चों 1/5 और ले लिया, तो उसके पास कितना आ गया? 2/5। बच्चों ये क्लियर हुई ये चीज? एक बार फिर से देख लो। X ने, अब X से 1/5 शेयर गया ना, तो X के पास ऑलरेडी 1/2 था, 1/5 गया, इट मीन X के पास इतना रह गया। अच्छा Y से कितना गया ये गिवन ही नहीं है, तो हम तो ये समझेंगे कि Y अनचेंज्ड है। Y के बारे में कुछ नहीं बोला गया ना, तो Y पहले भी 3/10 था, अब भी 3/10 है। अच्छा Z, अब Z देख लेते हैं। ऑलरेडी पहले उसके पास 1/5 था, X से उसने ऑलरेडी Z ने ले लिया 1/5 और, ठीक है। तो Z के पास 2/5 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अब न्यू रेशियो निकल जाएगा, कोई इसमें बात नहीं है, तीनों का हम रेशियो कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, तो अब सैक्रिफाइस और गेन निकल जाएगा ना इजिली बच्चों। कैसे? X ने सैक्रिफाइस करा, ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है। Y का कुछ चेंज नहीं आया और Z ने गेन करा। तो इस तरीके से बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप गेनिंग रेशियो XYZ की निकाल सकते हो। आपको पता लग गया किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा, किस पार्टनर ने गेन करा, और उसका रेशियो ले लो बच्चों, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको आगे कराता हूं। अब नेक्स्ट केस देखते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। अब देखो पिछले केस में Y की बात नहीं थी, अब इसने इक्वली X एंड Y से लिया, ठीक है। इट मींस ये देखो ओल्ड शेयर तो ये थे, अब X से भी 1/5 का, इट मींस 1/5 2 पार्ट्स में बंट गया। बेसिकली 1/5 2 पार्ट्स में बंट गया। उसमें से 1/10 X देगा, हाफ हाफ जाएगा ना, तो 1/5 का हाफ क्या रहेगा बच्चों? 1/5 का हाफ क्या रहेगा? इट इज 1/10। इट मींस Z ने 1/10 X से लिया एंड 1/10 ही Y से लिया, ओके। तो X ने कितना लूज करा? X का पहले 1/2 था, 1/10 लूज कर दिया, X का आ गया 4/10, ठीक है। अच्छा Y ने कितना लूज करा? Y का पहले था 3/10, 1/10 Y ने भी दे दिया, तो 2/10। सेम फॉर्मूला है। तो Z का ओल्ड ऑलरेडी था 1/5 और उसने 1/5 और ले लिया, ठीक है। A और B से बराबर, तो ये उसका Z का आ गया। तो बच्चों अब तो बहुत सिंपल है, आप तीनों का रेशियो ले लोगे, न्यू रेशियो निकल आएगा, ठीक है। अब सैक्रिफाइस तीनों का आपको पता लग जाएगा, गेन भी पता लग जाएगा, और वहां से आप रेशियो निकाल लोगे। अब X ने कितना सैक्रिफाइस करा हुआ? X का इनिशियली था 1/2, फाइनली था 4/10, तो डिफरेंस लेके चेक कर लो बच्चों। जब भी फाइनल वैल्यू अगर ज्यादा है तो गेन आ जाएगा, ठीक है। मींस पीएसआर चेंज होने के बाद अगर प्रॉफिट शेयर ज्यादा आ रहा है तो गेन है, प्रॉफिट शेयर कम आ रहा है तो लॉस है। सिंपल है ना। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों, थर्ड केस देखते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इक्वली। खुद ही डिसाइड कर लिया इन्होंने। देखो अब 5/3 ओरिजिनली था, तो ये ओल्ड शेयर आ गए बच्चों। न्यू शेयर गिवन है 1/3 1/3 इक्वली है, तो बच्चों इनमें अब न्यू रेशियो तो आ गई आपके पास 1:1:1। सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो। ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, तो निकल जाएगा किसने कितना गेन करा है, किसने कितना लॉस करा है। तो इस केस में बच्चों क्या आ रहा है? Y सैक्रिफाइस कर रहा है, Z सैक्रिफाइस कर रहा है और X गेन कर रहा है। तो वहां से आप रेशियो निकाल लोगे बच्चों, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 4, Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y। वेरी सिंपल बच्चों, ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। अब X से कितना जाएगा? 1/5 गया तो 310 बचा।
y से कितना जाएगा 1/6, y के पास ऑलरेडी 310 था, 1/6 गया, 215 बचा। अच्छा z के पास तो r है, ऑलरेडी 1/5 था, 1/5 x से आ गया, 1/6 y से आ गया, 17/30 टोटल आ गया। तो बच्चों इनका रेशो ले लोगे तो न्यू पीएसआर आ जाएगा। न्यू पीएसआर आ गया तो किसने कितना सैक्रिफाइस करा, किसने कितना गेन करा, वो आप निकाल लोगे। तो इस केस में एक्स एंड वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उतना टोटल करके वो दूसरा गेन कर रहा है। तो वहां से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकल जाएगी बच्चों, है ना। अब जिस पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस करा उतना उसका रेशियो ले लो। अब एक्स एंड वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो आप कितना रेशियो आ जाएगा, 1/5 रेशियो 1/6। तो जी कर रहा है क्या सैक्रिफाइस ने, तो उसको जीरो कर दो बच्चों, ठीक है ना। चलो अब हम बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल है ये भी। 3 पार्टनर्स हैं, राजू, राजीव, राजेश। प्रॉफिट रेशियो अभी गिवन नहीं है हमें, ठीक है। ये कितने पे, उनकी ओल्ड पीएसआर गिवन नहीं है, ठीक है। अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो क्या था, 1 अप्रैल से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 953। ओके, 1 अप्रैल से इन्होंने चेंज कर लिया। टू अराइव एट द न्यू रेशियो पे आने के लिए राजेश को ने 1/10 शेयर लिया इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। ओके, राजेश जो था थर्ड वाला, उसने 1/10 इक्वली इससे भी लिया, राजू से भी, राजीव से भी। तो कैलकुलेट ओल्ड पीएसआर बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयर आपको गिवन है, राजू, राजीव, राजेश का गिवन है, ठीक है। अब न्यू पीएसआर पे आने के लिए राजेश ने क्या करा है, राजेश ने 1/10 शेयर लिया इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। इसका मतलब 1/10 टोटल इन्होंने सैक्रिफाइस करा। तो राजू ने कितना करा हुआ, 1/10 तो टोटल करा हुआ, तो राजू कितना करेगा और राजीव कितना करेगा, ऑब्वियसली 1/20, 1/20, हाफ हाफ आ जाएगा ना। तो फाइनल पता है, इट मींस राजू एंड राजीव सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो बच्चों न्यू पीएसआर 9/20 था, ठीक है। सैक्रिफाइस आपको पता लग गया कितना था, ओके। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा ना। सैक्रिफाइस राजू का भी पता लग गया, राजीव का भी पता लग गया, एंड राजेश तो गेन कर रहा है। तो ओल्ड आप निकाल दोगे कैसे, 9/20 से, इट मींस अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो ओल्ड ज्यादा ही होगा ना, ओल्ड उतना ज्यादा ही है, तभी सैक्रिफाइस करके ये बना था। सिमिलरली राजीव के केस में है, अगर ओल्ड इतना था, ये सॉरी न्यू इतना था और सैक्रिफाइस करा है, तो इट मींस ओल्ड ज्यादा ही होगा, तो वो ऐड हो गया। अच्छा राजेश के केस में गेन हुआ है, गेन होने के बाद 6/20 आया, इट मींस इनिशियली वो इतना कम था, तो ये राजेश की ओल्ड वैल्यू आ जाएगी बच्चों, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स था बच्चों, कि आपको न्यू वैल्यूज उन्होंने दे दी थी, न्यू वैल्यूज दे दी। हमेशा क्या होता था बच्चों, हम ओल्ड से चलते थे न्यू पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम न्यू से चले और ओल्ड पे पहुंचे, पर बीच का आपको मटेरियल तो गिवन ही था कि किसने कितना गेन करा, कितना सैक्रिफाइस, एक का गिवन था, बाकी का भी वहीं से निकल गया था। तो वहां से आपने सिंपल फॉर्मूला से निकाल लिया। कैसे, कि जिस पार्टनर ने गेन करा एक्चुअल में, जिस पार्टनर ने एक्चुअल में गेन करा, तो उसका क्या होगा, न्यू रेशियो क्या आएगी बच्चों, इट इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन। सिंपल, ये फॉर्मूले से आप ओल्ड निकाल लोगे। अच्छा जिस पार्टनर ने लूज करा, तो उसकी न्यू रेशियो क्या आएगी बच्चों, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। जिसने लॉस करा उसका ये आ जाएगा। तो बच्चों यहां से आप दोनों केस में आप ओल्ड रेशियो निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल था बच्चों, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। और बच्चों हमें मोटिवेट करिए इसी तरीके से, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का फायदा उठा सके। तो चलो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।